तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो खुशी की बात ये है कि हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति भी पूरा पढ़ चुके हैं। मतलब त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन था एक प्लेलिस्ट में बना के हम मतलब कर दिए हैं। और फिर क्या कहते हैं, वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। त्रिकोणमिति जो 10th क्लास का जो मेन चैप्टर में से गिना जाता था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज हमारा जो और एक चैप्टर हम किए थे, क्या कहते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पहला चैप्टर है। अब हम बढ़ने वाले हैं मतलब दूसरा चैप्टर जो बहुपद है। क्या हमारा बहुपद? तो हम पिछली क्लास में यानी 7-8 क्या कहते हैं, नाइन्थ नाइन्थ में तो नहीं, 7-8 में हम लोग कभी ना कभी पद के बारे में पढ़े थे। एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये मतलब पहचानने के लिए दिया जाता था, तो ये हम लोग पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, उससे संबंधित कौन-कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं, घात के आधार पर, क्या कहते हैं, पद के आधार पर, और उससे रिलेटिव जितने भी क्या कहते हैं, उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन, क्या कहते हैं, बहुपद का इंट्रोडक्शन। तो इसमें से बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद बहुपद है ना, चर और अचर और घातांकों से मिलकर बना होता है। चर और अचर और घातांकों से मिलकर बना होता है। बहुपद में जो चर होता है उसका घात एक पूर्ण संख्या होता है, ना कि क्या कहते हैं, जैसे -1, उसका घात माइनस में भी नहीं आता, ऋणात्मक में नहीं आता, और फिर क्या कहते हैं, बट्टे में कभी भी चर नहीं आता है, और फिर रूट के अंदर भी नहीं आता। तो ये सब उसका कंडीशन से होते हैं, किसका? बहुपद का। तो बहुपद उसको जानने से पहले हम उसकी मुख्य भाग समझ लेते हैं। तो पहला चर। चर कभी आज से कभी ना कभी आप लोग पढ़े ही होंगे। चर होता क्या है? चर मतलब A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उसे क्या बोलते हैं? चर। जैसे हम एग्जांपल में लिखे हैं एक्स वाई जेड एटसेट्रा। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि चर किसको बोलते हैं? A to Z जितने भी क्या कहते हैं, ABCD जितने भी हैं उसे क्या बोलते हैं? लेटर्स, अल्फाबेट जितने भी हैं उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अचर जितने भी संख्याएं हैं, अंक है, उसे क्या बोलेंगे? अचर। जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी 10 20, ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिए हैं एक एटसेट्रा। गुणांक, अब गुणांक क्या है? गुणांक भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो तो याद नहीं है, यहाँ के अकॉर्डिंग पढ़ना गुणांक। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिए 2x, क्या लिए? 2x। तो एग्जाम में हमको पूछा जाता है कि x का गुणांक क्या है, यानी x क्या है? चर, और 2 क्या है? अचर। ये बीच में अगर कुछ नहीं है तो कुछ मतलब गुना तो छिपा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ 2x है, तो अगर पूछ लिया कि x का गुणांक क्या है, तो हम क्या डायरेक्ट मारेंगे? 2। क्या मारेंगे? 2। तो यही गुणांक होता है, जो संख्या गुणा में रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? गुणांक। वही बोल दे 2 का गुणांक क्या है, जैसे मान ले उल्टा कर दे इसी को, 2 का गुणांक क्या है? 2 का गुणांक x हो जाएगा, फिर x का गुणांक 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ में आ चुका होगा। फिर आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात ये भी अच्छा मेन टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुपद की घात मतलब इसमें से ये ध्यान रखना कि जो बहुपद पूछा गया है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया गया हमारा 2x² + 3x + 2, इसमें पूछेगा बहुपद की घात, अधिकतम बहुपद की घात कितनी है। मतलब उस बहुपद में जितनी भी क्या कहते हैं चर है उसका घात देखेंगे। यहाँ x कौन चर में है? x चर में, x का घात यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ कितना क्या कहते हैं स्क्वायर है यानी 2 है, तो 2x² यानी 2 है। तो अधिकतम जो घात होता है ना उसी को बहुपद की घात बोलते हैं। तो इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2। तो उसे ही क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से पहले आप इधर आते हैं, बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये आप 7th में क्या कहते हैं 8 में भी पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पदों के आधार पर बहुपद के 3-4 प्रकार होते हैं। तो पहला है हमारा, पहला एक पद। एक पद जैसे 2x, 3x, इसमें और कोई है ही नहीं, एक के पद होता है, तो ये क्या हो गया? एक पद। और द्विपद 2x + 2, ये क्या हो गया? द्विपद। और इसमें से कभी-कभी कोमा में भी, जैसे यहाँ प्लस के साइन से अलग हो रहा है, कभी-कभी माइनस से होगा, और या नहीं तो कोमा से भी अलग होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मतलब अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसमें से प्लस या माइनस नहीं होता है। ठीक है? अब आते हैं त्रिपद। त्रिपद x³ या 2x + 2, या नहीं तो ऐसे भी कोई मान सकते हैं x 3 y + 2, ये 2 चर में हो गया, एक के चर में लेते हैं, तो ये क्या हो गया? त्रिपद। क्या हो गया? त्रिपद। तो त्रिपद भी समझ में आ गया। अब आते हैं बहुपद। ये जो बहुपद जो पढ़ रहे हैं ना वहीं से आया है।
एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। बहुपद मतलब 2 या 3 या उससे अधिक जितने भी पद होंगे उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। 2 या 2 से अधिक या 2 या 3 या उससे अधिक जितने भी पद होंगे उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। तो यहाँ 2 या 3 से अधिक या 3 या 3 से अधिक जितने भी पद होंगे उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते यही मतलब बहुपद, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात यानी पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला हमारा रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। जो हमारा ये देखिए हमारा उतना भी हमारा ये मतलब सब्जेक्ट में जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है इसका, लेकिन ये जो है ये पूरी मतलब क्या कहते हैं, ये जो अभी ये तो इस शुरुआती है, पहला जो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी पूरा जो मेन जो पढ़ना है इसी का, यही सब का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो भी रखता है, तो उसको छोड़ना नहीं, बट ये जान लेना, जानकारी के लिए इतना इतना जानना ज़रूरी है। तो पहला घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद, इसको भी मतलब 3-4 में बाँट सकते हैं। मुख्यतः कितना होता है? 3। तो रैखिक बहुपद होता क्या है? इसमें जो होता है ना, चर की अधिकतम घात जो होती है ना, 1 होती है। क्या होती है? चर की अधिकतम घात कितना होती है? घात जो होता है रैखिक बहुपद में 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2x + 3, यहाँ देखिए 2x चर क्या है? मतलब चर x है, x का घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 छिपा हुआ है कि नहीं? तो 2x 1 और प्लस 3, 3 का तो घात क्या है? 0। किसी भी अजय संख्या का घात क्या होता है? 0 होता है। तो 2x + 3, तो इसका अधिकतम घात क्या है हमारा? 1 है। तो रैखिक रैखिक क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है? 1 ही होता है। अब द्विघात बहुपद यानी एग्जांपल लेगा 2x² + 3x + 2, ठीक है? इसका जो अधिकतम घात देखिए यहाँ x², यहाँ x पर 1 और यहाँ 2 पर क्या है? 0 है। तो हम क्या यहाँ देख सकते हैं इसका अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? तो द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे? द्विघात। जिस जिस बहुपद के घात क्या होता है? अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका अधिकतम कितना? अगर पहचानने बोले तो आप पहचान लीजिएगा 2x²। यहाँ देखिए अधिकतम घात कितना? 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अगला हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात है 3x³ + 2x² + 2x + 2। तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है? 3। अधिकतम घात कितना है? 3। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। आई होप कि ये जो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार ये भी समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, आगे हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें पूछा जाता है बहुपद है या नहीं है। जैसे एग्जाम के लिए कौन बहुपद है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे पहचानें, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला है हमारा 5x² + 3x, ये पूछा है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो इसको देखिए बहुपद कैसे नहीं है? 2x² + 3x, इसमें तो सिंप्लीफाई क्या है? बहुपद है। अब फिर हाँ, यहाँ लिखा हुआ हाँ, मतलब ये बहुपद है। दूसरा 3x³ + 2x² - 4x + 5, ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं। जैसे अगर क्या कहते हैं घात में माइनस रहता, क्या कहते हैं चर हर में रहता, या क्या कहते हैं पूर्ण संख्या नहीं होता, तब ये होता। अगला है 3 नंबर है 1/x। देखिए पहली बात, ये जो x है ना बट्टे में आ गया, हर में आता ही नहीं, +2। ये जो होगा ये क्या कहते हैं बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। कभी भी चर मतलब बट्टे में नहीं हो सकता। फिर √x + 3, ये जो रूट में आ गया ये भी कभी भी नहीं आ सकता, तो बहुपद ये नहीं हुआ। तो इसको भी क्या बोलेंगे? नहीं है। यहाँ लिखे हुए नहीं है। अगला है x x⁻² और +5, ये देखिए माइनस आ गया, माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका है, कम से कम इतना तो याद रखना। इतना ये 3 ठो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि बहुपद है या नहीं है। मेरे ख्याल से आप लोग ये इंट्रोडक्शन इतना तक तो पूरी समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो बता सकते हैं।